नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है और इस रिश्ते में दोस्त को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो दोस्त पीछे नहीं हटता। लेकिन पानीपत में उसके उलट एक मामला सामने आया है, जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मामला पानीपत के आरकेपुरम कॉलोनी का है, जहां रात के करीब 2:30 बजे तीसरी मंजिल की छत पर सो रहे 3 दोस्तों का झगड़ा हो गया। झगड़ा देख मृतक सूरज का पिता उठा और तीनों को समझाकर सुला दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद तीनों में फिर झगड़ा हो गया और 15 साल के सूरज को दोस्तों ने तीसरी मंजिल के नीचे फेंक दिया। परिजन ने दोनों युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं परिजनों की माने तो वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन सुबह ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है और मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। मेरी खुशी मेरे मरीजों की खुशी में है। मागू बोन एंड जॉइंट क्लिनिक, सेक्टर 24, बीजेपी ऑफिस, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। डॉक्टर NK मागू, MS फार्म्स, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PGIMS, रोहतक। लघु सचिवालय की पार्किंग में बुधवार देर शाम को फिर आग लगी है। इस आग की वजह से 2 कार और 1 बाइक जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यह आग करीब 7 बजे लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जिस समय यह आग लगी तब कई गाड़ियां यहां पार्किंग में खड़ी थी। दरअसल लघु सचिवालय इस पार्किंग का ठेका 30 नवंबर को खत्म हो चुका है और इससे पहले 15 दिसंबर को इस पार्किंग में आग लगने से एक स्कूटी और पास में ही झोपड़ी जल गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले लुधियाना के पुराने कचहरी परिसर के दूसरी मंजिल में धमाका हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकान में हिलने लगा। लोग दहशत से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि धमाके में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वकील नरेंद्र आदिया ने इसकी पुष्टि की है। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। विस्फोट 2nd फ्लोर पर जज श्वेता दास की अदालत के सामने बाथरूम और रिकॉर्ड रूम के पास हुआ है। जज श्वेता दास छुट्टी पर थी, इसलिए उनकी अदालत में कोई भी सुनवाई नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शी सुधीर कुमार का कहना है कि जोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक धुआं ही धुआं हो गया। घायलों में एडवोकेट कुलदीप मंड भी शामिल हैं। उन्हें GMC ले जाया गया है। CP गुरप्रीत भुल्लर भी मौके पर हैं। तो वहीं पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह भी मौके का जायजा लेने के लिए लुधियाना जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, कुछ देश विरोधी ताकतें इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही है और इसे लेकर सरकार सचेत है। लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। बेअदबी की कोशिश की गई जो सफल नहीं हुई। अब ब्लास्ट किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना ब्लास्ट को लेकर कुछ बातें भी कही हैं। वहीं आपको बता दें, अब तक इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल की तरफ से आज हरियाणा का एक्सक्लूसिव इथानॉल प्लांट को लेकर देश को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थ है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक तैयार होने पर देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी और साथ ही मिल की तरफ से किसानों के गन्ने की पेमेंट का तुरंत भुगतान किया जाएगा। मानो मिल ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हों। पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो आज भी भारत 90% कच्चा माल बाहरी देशों से मंगवाता है। इसके चलते भारत की बड़ी मोटी रकम बाहरी देशों में जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर अब यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल और इत्सक ने हरियाणा का एक्सक्लूसिव इथेनॉल प्लांट को तैयार कर पेट्रोलियम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। मिल मालिकों के अनुसार इस प्लांट के चालू होने से देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि यह प्लांट कोविड-19 के दौरान सरस्वती शुगर मिल में तैयार होना शुरू हुआ था, जिसका आज शुभारंभ मिल के मालिक आदित्य पुरी ने
रिमोट से बटन दबाकर शुभारंभ किया है। सरस्वती शुगर मिल पहले हमेशा विवादों में रहती थी। किसान गन्ना मिल में फेंकते थे तो उसके बाद किसानों को पेमेंट लेने के लिए मिल के आगे धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। लेकिन अब जब एथेनॉल प्लांट तैयार होकर प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक एथेनॉल तैयार होगा तो उससे मिल को भी काफी फायदा होगा। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 54वें हरियाणा स्टेट जब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट 23 दिसंबर में शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलेगा और आपको बता दें इस टूर्नामेंट में पूरा हरियाणा में तकरीबन 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट का शुभारंभ करने के लिए आईपीएस बोसार के एमडी राजेश जैन, नगर निगम कमिश्नर नरहरी, बांगड़ आईएएस देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। स्कूलों में क्रिसमस डे मनाए जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने 25 दिसंबर को इलाके में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किए जाने की आशंका जताई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल संगठन के अध्यक्ष को एक ज्ञापन देकर स्कूलों में क्रिसमस डे मनाने के स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदानों को याद करते हुए कार्यक्रम के आयोजन करने का आग्रह किया। वहीं धर्म परिवर्तन की आशंका के चलते एसडीएम को भी ज्ञापन देकर 25 दिसंबर को एक निजी पैलेस में होने वाले आयोजक पर रोक लगाने की मांग की है। बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें आशंका है कि 25 दिसंबर को रतिया में निजी पैलेस में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें गरीब लोगों का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने स्कूल संचालकों से आग्रह करते हुए कहा कि स्कूलों में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का आयोजन न करके हिंदू और सिख धर्म से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करें। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन इस विषय पे दिए गए कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े स्तर पर एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें हिंदू समाज के गरीब तबके के जो परिवार हैं उनको प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। और ऐसी जो ये खेल है पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आज रतिया के अंदर अवैध रूप से चर्चाएं चल रही हैं, अवैध रूप से धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है और प्रशासन को इसके लिए हम चेताने आए हैं। आज बजरंग दल के 20 से 25 सदस्य आज ज्ञापन लेकर मेरे ऑफिस में आए थे। उनको एक आशंका है कि धर्मांतरण यहाँ होने वाला है तो इस पर रोक लगाई जाए। तो मैंने उनका ज्ञापन पढ़ा और मैंने एसएचओ को निर्देश दे दिए हैं कि किसी का भी कोई भी यदि कोई ऐसी घटना उनके संज्ञान में आती है तो उसमें तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। टोहाना में 134A के तहत बच्चों को दाखिला न दिए जाने से परेशान अभिभावकों ने अपने बच्चों को साथ लेकर टोहाना की सड़कों पर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के मंच द्वारा उन्हें समर्थन भी दिया गया। बता दें कि 22 दिसंबर को टोहाना प्रशासन के द्वारा 23 दिसंबर को अभिभावकों को बातचीत के माध्यम से इस विषय को सुलझाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके तहत अभिभावक 23 दिसंबर को सुबह लगभग 10 बजे टोहाना के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे थे। मगर यहां जब कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और न अधिकारी मिले, जिस पर अभिभावकों का गुस्सा भड़क आया और उन्होंने शहर भर में प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि प्रशासन इसको लेकर क्या रुख अपनाता है ताकि अभिभावकों की परेशानी खत्म हो सके। हाँ जी बताओ जी। ऐसा जी हमारे बच्चों का 134A के थ्रू एडमिशन हुआ है जी। स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन ये जो स्कूल है ना अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्होंने अगर पैसा लेना है तो गवर्नमेंट से लेना है। हमें जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने दी है, तो ये हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं। कल लास्ट डेट है, कभी कह रहे आज आ जाना, कभी कहते कल आ जाना। तो ये मतलब पिछले 10 दिन से इन्होंने हरासमेंट किया हुआ है। ये बच्चों का राइट है, ठीक है ना। राइट किसी का कोई भी नहीं छीन सकता। ये बच्चों का राइट है और इनको मिलना चाहिए। कल लास्ट डेट है, हमारी यही मांग है। रोहतक जिले के भारतीय सेना में तैनात जवान नवीन वशिष्ठ शहीद हो गए। वह 10 दिन पहले मुंबई में समुद्र में सेलिंग बोट खेल के दौरान दुर्घटना होने से घायल हुए थे। बुधवार देर रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वीरवार दिल्ली पहुंचे नवीन के पार्थिव शरीर को 1 बजे रोहतक की जनता कॉलोनी में पैतृक निवास पर लाया गया। यहां से शव को वैश्य कॉलेज के पास शमशान भूमि से ले गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। वहीं आपको बता दें
पिता बंसीलाल ने कहा, हादसे से पहले 8 दिसंबर को उनके बेटे से फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान वह जल्द ही करीब 20 दिन की छुट्टी लेकर आने की बात कह रहा था। वह अक्सर देश के लिए ओलंपिक में खेलकर गोल्ड मेडल लाने की बात करता था। इसी जुनून के साथ वह दिन रात कड़ा अभ्यास करता था। शहीद के 2 भाई आशु और प्रवीण हैं। भारतीय सेना में 2015 में भर्ती हुए 26 वर्षीय नवीन सेलिंग खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे नवीन का पैतृक गांव मडकौली है। वहीं माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य काफी समय से शहर की जनता कॉलोनी में रहती हैं। विगत 13 दिसंबर को मुंबई में समुद्र में नवीन सेना के बोट प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान एक बोट उनके सिर पर पलट गई। घायल हुए जवान नवीन का 9 दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार रात को अस्पताल में वह जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।